बिहार सरकार या केंद्र सरकार के हो अधिकारी निजी वाहनों में नेम बोर्ड का नहीं करें इस्तेमाल। पटना ट्रैफिक एसपी हुए सख्त, कहा होगी कार्रवाई। राजधानी पटना में 25 दिसंबर क्रिसमस डे बड़े दिन के उपलक्ष्य में सड़कों पर हुड़दंग और यातायात नियमों के उल्लंघन करने वालों के ऊपर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाते हुए लगभग 50 वाहनों की ऑन द स्पॉट चालान काटे और समन की राशि वसूली गई है। आरोपियों पर एफआईआर दर्ज कार्रवाई की गई है, जिसमें ड्रिंक एंड ड्राइव करने मामले में कार्रवाई की गई है। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए पटना ट्रैफिक एसपी अपराजित लोहान ने बताया कि 25 दिसंबर बड़े दिन के उपलक्ष्य में कुछ सपोर्ट की चिन्हित कर वहां पर कार्रवाई हुई है, जिसमें मरीन ड्राइव, अटल पथ और बेरी रोड शामिल है। यहां से लगभग 50 वाहनों की समन की राशि कार्रवाई के दौरान वसूली गई है और 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की गई है। जारी अभियान के तहत यातायात नियमों को अनदेखी करने वाले और आदेशों की धज्जियां उड़ाने वाले ऐसे वाहन चालकों के ऊपर भी कार्रवाई हुई है, जो बिहार सरकार, भारत सरकार या अन्य सरकारी विभागों के नेम बोर्ड लगाकर निजी वाहनों में उसका उपयोग कर रहे हैं और अतिरिक्त हॉर्न और लाइट को लगाकर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले ऐसे वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई है। राकेश दुबे की रिपोर्ट। ये जैसा आप सब लोग जानते हैं कि कल 25 दिसंबर 2024 को पटना वासियों के द्वारा हर्षोल्लास से क्रिसमस का पर्व मनाया जा रहा था, परंतु इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा भी जो उनकी शरारतें हैं वो की जा रही थी। यही सूचना पटना ट्रैफिक पुलिस को मिली। इसी के तहत एक सघन वाहन चेकिंग अभियान मरीन ड्राइव, अटल पथ और बेली रोड पर चलाया गया, जिसके अंदर हमारा मुख्य टारगेट था कि जो वीआईपी लाइट्स, हूटर्स, डोम लाइट्स, काले शीशे लगा करके जो लोग ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उन लोगों को हमने टारगेट किया। इसी के तहत 50 गाड़ियों के ऊपर कार्रवाई करते हुए उन सब लोगों के ऊपर शमन की कार्रवाई की गई। साथ ही साथ जो यातायात के नियमों का उनके द्वारा उल्लंघन किया जा रहा था, उनकी लाइट्स तथा उनके जो सरकारी नेम प्लेट का दुरुपयोग किया जा रहा था, उनको खुलवाया गया और शमन की कार्रवाई की गई। इसी में साथ ही साथ 6 ऐसे लोग भी मिले जो कि नशे की हालत में थे। 6 लोगों के ऊपर एफआईआर की गई है, जिसमें से 3 लोग जो थे उनके ऊपर ड्रंक एंड ड्राइविंग की एफआईआर की गई है। उन सब लोगों की एफआईआर जो है वो दीघा थाने में हुई है। वे लोग पटना, कुछ लोग उसमें से पटना के थे, कुछ लोग बाहर जिले से यहाँ पे क्रिसमस के समय पे आए हुए थे। टोटल इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर तथा एचएचडी मशीन्स के द्वारा 2400 वाहनों के ऊपर लगभग 28 लाख का शमन की कार्रवाई कल एक दिन में क्रिसमस के दिन पे की गई। राजधानी में से? राजधानी पटना शहर में। सर नंबर पुल, ये जो देखा जा रहा है कि बिहार सरकार का भी सर लोगों, ये लोग कौन थे? ये लोग फर्जी थे या फिर ये ऑथेंटिक आदमी थे? देखिए, इसके अंदर फर्जी और ऑथेंटिक वाली चीज़ नहीं है। इसके अंदर ये है कि आप निजी वाहन के ऊपर इस तरीके का किसी भी प्रकार का नेम प्लेट नहीं लगा सकते हैं। उसका प्रचलन काफ़ी ज़्यादा है, उसी को हम डीमोटिवेट करने के लिए ये अभियान लगातार चला रहे हैं। अगर आपकी सरकारी गाड़ी है और आपको सरकार के द्वारा नियमित रूप से आपको लगाने का परमिशन मिला हुआ है तो वो सही है, लेकिन निजी गाड़ी पे लगाने का किसी को भी परमिशन नहीं है। काफ़ी लोग सर लगा करके घूमते, उन लोगों पर क्या अभियान इस तरह? बिल्कुल, ये अभियान लगातार हमारा चलता रहेगा। साथ ही साथ हम ये भी बताना चाहेंगे कि इसके अंदर एफआईआर का प्रावधान भी है। जो आईपीसी पुराना सेक्शन 419 होता था, उसके अंदर इम्पर्सोनेशन का प्रावधान है कि यदि आपकी गाड़ी के ऊपर पुलिस का या कोई भी इस तरीके का बिहार सरकार का, भारत सरकार का कुछ भी नेम प्लेट लगा हुआ है और आप सरकारी आदमी नहीं है और आप किसी दूसरे आदमी को उसमें गाड़ी में बिठा करके चला रहे हैं, तो भी वो उसके अंदर एक क्रिमिनल केस आपके ऊपर बनता है। जो ये सब हमने खुलवाए हैं, इसके अंदर हमने पहले ये वेरीफाई किया है कि जो गाड़ी है कम से कम वो किसी सरकारी आदमी की हो या फिर पुलिस वाले की हो, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि वो निजी सरकारी गाड़ी है तो उसके ऊपर ये लगाना आपको अलाउड नहीं है, इसलिए उनके ऊपर हमने शमन की कार्रवाई की। नाम है गोपाल कुमार, उम्र करीब 21 वर्ष, नालंदा के रहने वाले हैं। नीरज कुमार, उम्र 28 वर्ष, नालंदा के रहने वाले हैं। कुंदन कुमार, उम्र 23 वर्ष, नालंदा। अमरनाथ कुमार, उम्र 40 वर्ष, सारण। प्रीतम कुमार, उम्र 50 वर्ष, पटना। अनिल कुमार, उम्र 36 वर्ष, जिला सारण। दीघा थाना क्षेत्र से गिरफ्तारी तो हमारे वाहन चेकिंग अभियान के समय पे हुई थी, लेकिन क्योंकि पटना ट्रैफिक पुलिस को केवल रोड एक्सीडेंट्स के केस करने के लिए ही अनुमति है, तो हमने जो संबंधित थाना था उसके अंदर उनको फॉरवर्ड किया, वहाँ पे उनके ऊपर एफआईआर। जैसे मैनेज हम चौक पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर पाएँ। दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ में हमारा लगातार जो समन्वय है वो स्थापित हम लोग कर रहे हैं। रूपसपुर पुल के ऊपर जो अवैध ऑटो स्टैंड बन जाता था, उसको भी हमने आरसीडी की मदद से जो पुल है उसको बंद करवा दिया गया है, तो वहाँ पे ऑटो स्टैंड की जो समस्या है वो ऑटोमेटिकली खत्म हुई है। अगले हफ्ते में आशा करते हैं कि जो जीपीओ फ्लाईओवर है वहाँ पे भी अवैध ऑटो स्टैंड उनके ऑटो चलाने वालों के द्वारा बनाया गया है, उसको भी हम ग्रिल के और गेट की मदद से उसको बंद करवा रहे हैं, तो वहाँ पे भी ऑटो स्टैंड की समस्या खत्म हो जाएगी।
तो धीरे धीरे करके, क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व है, आरसीडी है, नगर निगम है, सिविल डिपार्टमेंट है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, तो सब लोगों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए हम अपनी प्रॉब्लम्स उनको बताते हैं और जितना वो लोग मदद हमें कर पाते हैं उस हिसाब से कार्रवाई हम लोग करते हैं। लगातार सर हमेशा चलता रहेगा। साथ ही साथ हम ये भी बताना चाहेंगे कि इसके अंदर एफआईआर का प्रावधान भी है। जो आईपीसी पुराना सेक्शन 419 होता था, उसके अंदर इम्पर्सनेशन का प्रावधान है कि यदि आपकी गाड़ी के ऊपर पुलिस का या कोई भी इस तरीके का बिहार सरकार का, भारत सरकार का कुछ भी नेम प्लेट लगा हुआ है और आप सरकारी आदमी नहीं हैं और आप किसी दूसरे आदमी को उसमें गाड़ी में बिठा करके चला रहे हैं, तो भी वो उसके अंदर एक क्रिमिनल केस आपके ऊपर बनता है। जो ये सब हमने खुलवाए हैं, इसके अंदर हमने पहले ये वेरीफाई किया है कि जो गाड़ी है कम से कम वो किसी सरकारी आदमी की हो या फिर पुलिस वाले की हो, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि वो निजी सरकारी गाड़ी है तो उसके ऊपर ये लगाना आपको अलाउड नहीं है, इसलिए उनके ऊपर हमने शमन की कार्रवाई की। वासियों के द्वारा हर्षोल्लास से क्रिसमस का पर्व मनाया जा रहा था, परंतु इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा भी जो उनकी शरारतें हैं वो की जा रही थी। यही सूचना पटना ट्रैफिक पुलिस को मिली। इसी के तहत एक सघन वाहन चेकिंग अभियान मरीन ड्राइव, अटल पथ और बेली रोड पर चलाया गया, जिसके अंदर हमारा मुख्य टारगेट था कि जो वीआईपी लाइट्स, हूटर्स, डोम लाइट्स, काले शीशे लगा करके जो लोग ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उन लोगों को हमने टारगेट किया। इसी के तहत 50 गाड़ियों के ऊपर कार्रवाई करते हुए उन सब लोगों के ऊपर शमन की कार्रवाई की गई। साथ ही साथ जो यातायात के नियमों का उनके द्वारा उल्लंघन किया जा रहा था, उनकी लाइट्स तथा उनके जो सरकारी नेम प्लेट का दुरुपयोग किया जा रहा था, उनको खुलवाया गया और शमन की कार्रवाई की गई। इसी में साथ ही साथ 6 ऐसे लोग भी मिले जो कि नशे की हालत में थे। 6 लोगों के ऊपर एफआईआर की गई है, जिसमें से 3 लोग जो थे उनके ऊपर ड्रंक एंड ड्राइविंग की एफआईआर की गई है। उन सब लोगों की एफआईआर जो है वो दीघा थाने में हुई है। वे लोग पटना, कुछ लोग उसमें से पटना के थे, कुछ लोग बाहर जिले से यहाँ पे क्रिसमस के समय पे आए हुए थे। टोटल इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर तथा एचएचडी मशीन्स के द्वारा 2400 वाहनों के ऊपर लगभग 28 लाख का शमन की कार्रवाई कल एक दिन में क्रिसमस के दिन पे की गई। राजधानी में से राजधानी पटना शहर में।